ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्मयोगी। कर्मयोगी किसको कहा जाता है? जो कर्म करते करते मन बुद्धि का योग जिसका परमात्मा के साथ लगा हुआ रहे, उसको कर्मयोगी। इसलिए गीता में भी कर्म योग का उल्लेख किया गया है, एक दो घड़ी के योग करने की बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास, मतलब कर्म करते रहना है, लेकिन बुद्धि ऊपर लगी होनी चाहिए। एक बाप के सिमरण में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए दुनिया में गायन भी है, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। कैसे बनेंगे? जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करें। वो मेहनत करनी है। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? जिनको निश्चय होगा उनकी मुख्य निशानी बाबा। पहली बात है, उनका परमात्मा के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। परमात्मा ने जो श्रीमत दी उस पर चलेंगे। तीसरी बात क्या है? उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। याद करने बैठे, योग में बैठे, बुद्धि इधर जा रही उधर जा रही, तो कोई फायदा नहीं। पहले बुद्धि को शांत करना है, तब हमारा बुद्धि योग जुड़ेगा बाबा के साथ। फिर बाबा ने चौथी बात कही, वो रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे, नींद का त्याग करेंगे। दुनिया में नींद का त्याग करते हैं कब? एग्जामिनेशन आती। तो हमारा भी तो एग्जामिनेशन आ गया ना, फाइनल पेपर आ गया, तो क्या करना है? रात को जाग करके भी परमात्मा को याद कर। अगली बात बाबा ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रहकर भोजन बनाएं। याद में रह करके भोजन बनाने से क्या होगा? फायदा क्या होगा? भोजन हमारा शुद्ध, सात्विक, पवित्र हो जाएगा। प्रसाद में क्या होता है? मंदिर में जो बनता है या सेंटर पे भी जो ब्रह्मा भोजन बनता है, प्रसाद क्यों कहा जाता है? परमात्मा की याद में बना हुआ है, तो वो फायदा होगा। बहुत अच्छा गीत, तूने रात गंवाई सो के और दिन गवाया खा के। अच्छा गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि आज लागू होता है। आदमी सारा दिन, आप देखो क्या करता है, उसका टाइम कैसे जाता है? खाने पीने में तो जाता है। सवेरे उठते उठते नाश्ता की चिंता, नाश्ता पूरा नहीं हुआ, लंच की तैयारी, लंच पूरा हुआ, साफ सफाई हुई, 4 बजे की चाय पीनी, वो खत्म न हुई, शाम के डिनर की तैयारी। तो सारा दिन हमारा किसमें चलता है? और फिर रात को सो जाते हैं। तो रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खाए के। ये द्वापर युग से हम करते। अब इस अंतिम जन्म में कम से कम इससे बुद्धि योग हटा करके परमात्मा से। इसलिए अभी बेस्ट तरीका क्या है? जितना हो सके, धरती माँ ने जो डायरेक्ट फूड दिया है उसको ज्यादा सेवन करेंगे तो पकाने में टाइम भी नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं, पहले तो तुम लोग बच्चों को निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? परमात्मा यहाँ का निवासी नहीं है, वो परम धाम से यहाँ करके हमको पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो हमें उतना निश्चय है? तो देख लो, चेक कर लेना। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। क्यों? नर से नारायण बनाती है, असुर से देवता बनाती है, मंदिर से बंदर लायक, बंदर लायक से मंदिर लायक बनाती है। पूज्य
पुजारी से पूज्य बनाती है। इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई तो परमात्मा से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और कोई भी साइंस के हुनर सीख करके विनाश की तैयारी कर रहे हैं। स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। एक तरफ स्थापना हो रही है जो पूरी होने वाली, और दूसरी तरफ विनाश भी प्रारंभ हो गया। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम ही बच्चे हो जो राम को सलाम, अर्थात परमात्मा राम को पहचानते हैं। दुनिया तो सब रावण को सलाम कर रही है, अर्थात माया को। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन ड्रामा अनुसार दुख बढ़ता ही जाएगा। बढ़ ही रहा है ना, वो हम तो सब देख ही रहे हैं, दुख कम नहीं हो रहा। बाबा कहते कितने यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला? द्वापर युग से तो हम करते ही है ना, नीचे गिरते गए। तो 100% बाबा कहते इस समय सब भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। इसलिए ऐसे समय पर परमात्मा को आना पड़ता है। एक तो सब एक्टर्स इस सृष्टि पर आ जाते हैं और सब आत्माएं दुखी हो जाती, बस थोड़े से बचते हैं जो आते रहते हैं, मेजोरिटी आ गए। तो भगवान अगर हमें पढ़ाते हैं तो कितना अच्छी रीत पढ़ना चाहिए। बाप टीचर सदगुरु तीनों इकट्ठे मिले, अब और किसी के पास इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक परमात्मा मिल गया, और क्या चाहिए। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, परंतु इस सृष्टि में किसी को पता। इसलिए शिव बाबा फरमान देते हैं, आदेश देते हैं कि खाते पीते चलते फिरते उठते उठते मुझे याद करो। याद से ही विकर्म नष्ट होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। बस मुख्य बात यह है। बाबा ने शिकायत किया कि कल कोई यहाँ बैठे भी हैं, मतलब मुरली क्लास में मान लो बैठे हैं, फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती है, तो पापों का बोझा कैसे? पापों का बोझा उतारना है तो रात को बाबा कहते हैं अमृत वेले जाकर के अगर बैठेंगे तो विकर्म नष्ट। याद में रह करके भोजन बनाए तो भोजन भी शक्तिशाली मिलेगा। बाबा कहते हैं लेकिन इसमें मेहनत है, भूल जाते हैं बच्चे। बच्चों को अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? 24 घंटे में से 8 घंटे योग में रहना है। बहुत बारी बाबा कह चुके। चलो अभी हफ्ते में एक दिन तो करने की प्रैक्टिस करते। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो, आत्मनारायण बनने का पुरुषार्थ करो। बहुत आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे, पर कब आएंगे? टू लेट के बाद आएंगे, उनको उतनी प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने इस समय रुद्र किया है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में वही भाग लेंगे जिन्होंने बाकी आएंगे। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही। लक्ष्मी नारायण हमारे माँ बाप थे, मतलब उसके परिवार में ही तो जन्म। बाबा कहते हैं तुम्हारी राजधानी स्थापन हो। अभी तुम संपूर्ण नहीं बने, संपूर्ण बनना है जरूर, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तब सूक्ष्मतन में से जैसे ब्रह्मा बाबा का होता। ये सब समझने की बात है। फरिश्ता बनेंगे, ब्राह्मण से फरिश्ता, और फिर फरिश्ता से देवता बनेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते तत्व तो मैं से तुम भी बाबा ही आकर हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान, लेकिन बनते हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर कोई तो एक जैसा नहीं बनता। बाबा कहते हैं बच्चे हमारा भाव जी, सतयुग में हमको कोई काल नहीं कर, वहां तो मृत्यु शब्द नाम ही नहीं होगा कि किस पेड़ का ये फल है। इस समझने की सतयुग में कितना अथाह सोना होगा। अभी तो सोना की खानियां सब खाली हो गई, सतयुग में फिर से भर्ती हो जाए। तो उस सतयुगी दुनिया जाने के लिए, अर्थात अमर लोक में जाने के लिए, अमर बाबा से हम ये कथा सुन, इस कथा को बड़े प्यार से। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा की याद में रह करके नर से नारायण बन, बाबा के फरमान पर चल,
शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, और धीरे धीरे याद का चार्ट 8 घंटे तक। आज का बाबा का वरदान है, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ। बाबा कहते हैं, सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अर्थात क्या करो, व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को स्वीकार किया, क्या होगा, अनेक व्यर्थ आ जाए। ऐसे जैसे मान लो किसी ने कुछ किया, हमारा कोई लेना देना नहीं, रोड पे जा रहा था और कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहा था जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब मेरे मन में संकल्प चलेगा, क्यों किया इसे? शायद ये आदमी, इसने कुछ व्यसन करके रखा होगा, शायद इसकी तबीयत खराब होगी। अब ये सब व्यर्थ चीजें चल रही जिनका हमसे कोई लेना देना। तो बाबा कहते हैं, एक फीलिंग आ गई तो क्या होगा, अनेक व्यर्थ आ जाएंगे। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, बाबा कहते हैं आप उसको क्या करो, शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। हंस मतलब मोती चुगना, कंकड़ों को चुगना। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की। दास करते हैं, मैं बेहद की वाली शक्तिशाली आत्मा, होली हंस बनकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने शक्तिशाली। मैं बाप के फरमान, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा। स्मृति। हम सब